Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 100% दम नजर आता है। हरिंदर मलिक 1 लाख वोटों से जीत के जा रहे हैं लोकसभा। संजीव बालियान के लिए विरोध है, बहुत ज्यादा विरोध है। संजीव बालियान आ रहा, हरिंदर मलिक ही जीतता है सीट से। हाँ बारे, अब तो रोज आ रहे, दोनों भाई आ रहे, तीनों भाई आ रहे, भतीजा भी घूम गया, अब तो रोज आ रहे। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के खरड़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। सपा प्रत्याशी जो यहाँ से उनका काफिला अभी यहाँ से गुजरने वाला है, उनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ की जनता क्या सोचती है हरेंद्र मलिक के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आप लोग तो वोट नहीं करेंगे, इसलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या समर्थन में आप लोग आए हुए हैं? हरेंद्र मलिक की दावेदारी में कितना दम नजर आता है? 100% दम नजर आता है। हरिंदर मलिक 1 लाख वोटों से जीत के जा रहे हैं लोकसभा। मुझे अच्छा, वोट भी आपने बता दिए, 1 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जब चौधरी अजीत सिंह यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, उनको 5,67,000 वोट मिली थी, जिसमें अब की बार उनको 36 बिरादरी का सपोर्ट मिला। राजपूत समाज ने भी खुला समर्थन कर दिया है, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, 36 बिरादरी की वोट लेंगे हरिंदर मलिक। पिछली बार बहुत कम गैप जो है वो रह गया था, मात्र 6,000 वोटों का। इस बार आपको लगता है कि सपा का ही सांसद यहाँ से बनने वाला है? बिल्कुल मैडम, मैं बताऊँ, उसमें लोकल के थोड़ा नेताओं की गलती रह गई थी। जैसे चौधरी साहब हार गए, चौधरी साहब हारे नहीं थे, उनको हराया गया था, धांधलीबाजी करके 5,000 वोटों से हराया गया था। उसमें भी बैलेट पेपर पे वो गिनती को गलत करके लाइट भगा के जब हराया गया था चौधरी अजीत सिंह को। अच्छा, इस बार क्या होने वाला है? संजीव बालियान के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? संजीव बालियान यहाँ से निश्चित हार रहे हैं। संजीव बालियान को कोई बिरादरी वोट नहीं कर रही यहाँ पे। जो है संजीव बालियान के लिए विरोध है, बहुत ज़्यादा विरोध है। आप इससे पहले मैं महापंचायत भी होकर आई, वहाँ पर काफ़ी विरोध, राजपूतों में, ठाकुरों में विरोध देखने को मिला। आप लोग क्या कहेंगे? संजीव बालियान के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? देखो जी, एक हिसाब से देखा तो संजीव बालियान बढ़िया नेता है और राजनीति के लिए है, पर जैसे कि पुराने नेता है, पुराने नेता को सभी को नेताओं को वो टाइम मिलना चाहिए राजनीति करने के लिए। एक नेता को राजनीति के लिए टाइम मिल गया तो उसने भी कर ली, दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए ना। आप देखो तो वो दूसरा कौन है जिसे इस बार चांस मिलना हरिंदर चाहिए? मलिक को मिलना चाहिए। संजीव बालियान 10 साल कर गए, अब हरिंदर मलिक को भी मिलना चाहिए ना। सरकार सभी चलाते हैं, बोर्ड से कहता है मोदी सरकार चला रही, केंद्र में मोदी सरकार चला रहा। जब कांग्रेस सरकार चला रही थी 70 साल से, कांग्रेस ने भी तो सरकार चलाई। आप ही बताओ। तो इंडिया अलायंस में आपको जो चेहरे दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव तो आपके हैं ही, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी, ये सारे चेहरे पसंद आते हैं आपको? सारे चेहरे बढ़िया है अपनी जगह, पर्दे के पीछे सब छुप के राजनीति करते हैं ना, सामने सभी राजनीति करते हैं। राजनीति के लिए सभी अच्छे नेता सही है, कोई नेता गलत नहीं है। आप ही देखो, बताओ आप लोग भी सहमति रखते हैं? और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध है। यहाँ पर काफिला भी गुजरने वाला है सपा प्रत्याशी का, बहुत ज़्यादा देर रह नहीं गई है वोटिंग को, क्या कहेंगे? यहाँ तो एक तरफा से मलिक का गांव है और मलिक ही हमारा कैंडिडेट है, तो यहाँ तो सपोर्ट है नुमान का। चलो एक तरफा से कैंडिडेट तो संजीव बालियान भी हैं, बसपा के भी इस बार कैंडिडेट उतरे हुए हैं मैदान में। रैली में देख लिया, अब कहीं से देखेंगे, अलग अलग चेहरे तो देखने चाहो। 10 साल मौका दिया, आप कह रहे हैं हम मौका किसी और को देंगे? हाँ, 10 साल रैली है, अब की बार इन्हें देखेंगे, इनका देखेंगे भाई ये क्या करना चाह रहे, कथा करें इनका क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अब इस तरफ चलेंगे, ट्रैफिक की समस्या ना हो इसलिए। और भी लोगों से यहाँ पर इस तरफ आ जाइए। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक की दावेदारी में कितना दम आपको नजर आता है? इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। 100% दम है जी, अब की बार तो 100% दम दिखाई दे रहा है। हरिंदर मलिक 100% जीत रहे हैं। अब की बार संजीव बालियान को कोई वोट नहीं दे रहा है। अच्छा, मैं इससे पहले महापंचायत में होकर आई, वहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर संजीव बालियान के खिलाफ जो है वो नाराजगी देखने को मिली वहाँ पर। ये तो आक्रोश है जी, जनता ने नकार दिया ना। अब जनता ने, आपको लगता है जनता इस बार संजीव बालियान को नकार रही है? जी हाँ, संजीव बालियान आ रहा, हरिंदर मलिक ही जीतता है सीट से। अच्छा, जब आप लोग वोट देने जाते हैं, आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे क्षेत्र से कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है, या फिर बड़ी पिक्चर देखते हैं? पर प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं, कौन देखते हैं? आप किसे देखते हैं? काम करने वाला देखा जाए यहाँ तो। यानी कि आप उम्मीदवार की बात करें, उम्मीदवार काम करता है आपके क्षेत्र में? हरिंदर मलिक करता है काम। संजीव के पास गए थे, एक हमारा भतीजा था बीएसएफ में,
अमित कुमार वो पुर के दिवाली तो पहले गुजरा था 9 हादसे में। इसके दौरा दिल्ली गए थे, मिट्टी गोली दे दी। फिर एक उनका था भाई गेट बनवा दे उस लड़के का नाम का गाँव में भाई यादगार सी हो जा। इन्हें बिल्कुल मना करती थी, मिट्टी गोली दे मिट्टी गोली। क्या मीठी गोली की बात करें? हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, बस ये रहे इसका काम। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, सिर्फ कहते रहे कि काम करेंगे। लड़का था फौज में था, वो तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कुछ भी दे सके थे वे। एक गेट मांगा था बच्चों ने, अब उसके नाम से एक गेट मिल जाएगा। कुछ नहीं कह रहा दिल्ली आ जाए, कोठी पे गाड़ी ले गए, वहाँ प्रधान जी पे गया था विकास, इसने कुछ नहीं करा, मिट्टी गोली दे, मिट्टी गोली देता है। इस बार किससे उम्मीद है वो बताइए। तानाशाही चल रही सरकार की इस बार, तानाशाही चल रही। क्या तानाशाही है, अगर आप समझाएं थोड़ा। तानाशाही है बहुत, थोड़ी घड़ी वो तो बता भी दे। अच्छा, अब तो ज्यादा हो रही है, हो रहा काम, अब तो एक तरफा ही हो रहा काम है। जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज मंत्री है। नाराजगी किससे है? मोदी सरकार से नाराजगी है, यहाँ के कैंडिडेट से, संजीव बालियान से नाराजगी? नाराजगी यहाँ के कैंडिडेट से है, संजीव बालियान से है। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, सरकार हमारे हित में है, सरकार हमारे प्रति है। सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है। 36 बिरादरी को 36 बिरादरी का समर्थन है सरकार के साथ। इतनी नाराजगी क्यों है संजीव बालियान को लेकर? इतनी नाराजगी है, झूठ ना बोलना, लोगों को जुमलेबाजी देनी, धोखा देना। हमारे यहाँ हमारे भाई अमित मलिक फौज में शहीद हुए थे, उनके उसमें इन्होंने एक गेट की घोषणा की थी, आज तक उस गेट की कोई एंट्री नहीं आई। वैसे तो बहुत वो कर दिया, यहाँ पे झूठ बोल के जुमलेबाजी करके लोगों को भगा दिया, लोगों को फंसा दिया, मुकदमों में फंसा दिया। ये सरकार जुमलेबाज सरकार है। जो आप कह रहे थे तानाशाही हो रही है, क्या मोदी सरकार से ना खुश हैं, या क्या केवल कैंडिडेट से, यहाँ के कैंडिडेट से? कोई एलर्जी नहीं है कैंडिडेट से, हम तो कैंडिडेट से है। जी जी, अगर हमारे यहाँ कैंडिडेट का काम किया नहीं किया वो बताइए। हमारे गांव में कोई काम नहीं किया, वो तो खरड़ गांव है, ये खरड़ गांव है जहाँ पर हमारे प्रधान है, उन्होंने अपने प्रति कोई काम कर दिया हो तो ठीक है, मगर संजीव बालियान का कोई बोर्ड, कोई यहाँ से वो नहीं है उद्घाटन। आते हैं वो कभी क्षेत्र में? हाँ आ रहे, अब तो रोज आ रहे, दोनों भाई आ रहे, तीनों भाई आ रहे, भतीजा भी घूम गया, अब तो रोज आ रहे। उनकी वाइफ भी आ चुकी। हमें आज तक हमें यही नहीं पता था कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। हमें ये नहीं पता कि उनके परिवार में कितने सदस्य थे। अब हमें पता लग रहा है कि उनके भतीजे भी है, वाइफ भी है, भाई भी है, अब सभी आ रहे हैं। लेकिन आना कब चाहिए था असल में? आना तो समय पे चाहिए था, अब से पहले आना चाहिए था, जब लोगों को मुकदमे हो रहे थे जब आना चाहिए था, लोगों पर अत्याचार हो रहा था जब आना चाहिए था, लोगों की समस्या रास्तों की थी जब आना चाहिए था। किसान, हमारे किसान है, खेत का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें हमारे ट्रैक्टर धस के ना जाते हो, हमारे ट्रैक्टर सन के ना आते हो। हमारे क्या मुद्दे हैं यहाँ के, अगर बात करें, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं? किसान के मुद्दे हैं, एक तो गन्ना रेट, दूसरा किसान के रास्ते, तीसरा किसान की जो आमदनी, एक ये हमारे जो युवा साथी है इनको रोजगार, एक अग्निवीर की भर्ती, अग्निवीर का विरोध है। अग्निवीर ये क्या अग्निवीर लाया है, किस चीज़ का? ये 4 साल तो लड़के वैसे भी हमारे धरती तोड़ के आ जाएंगे, ये अपना वहाँ से जाकर समय थोड़ा बर्बाद करेंगे। किसका लाल शहीद होगा? किसी का लाल कोई शहीद नहीं होगा। हरिंदर मलिक जी, हमारे हरिंदर मलिक जी इस अग्निवीर को खत्म करने का प्रयास करेंगे, अग्निवीर को हटाने का प्रयोग करेंगे। फुल सब जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये धरती में अंदर सिंह टिकैत की धरती है, मुजफ्फरनगर जिला है, किसानों का जिला है। जो भी आंदोलन चलते हैं यहाँ से किसान सबसे ज़्यादा दिल्ली जाने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूँ 750 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे चौधरी जैन जी पर जो हाथरस में लाठीचार्ज करवाई थी उसको नहीं बोल पाएंगे ये यहाँ के किसान। चौधरी अजीत सिंह का हार का बदला लेना है। सब लोगों के मन में वही मलाल है कि चौधरी अजीत सिंह को इन लोगों ने हराया था। इन लोगों की इनकी मानसिकता डाउन थी कि जब चौधरी अजीत सिंह यहाँ से हार के गए उनके पैर में इन्हें पटाखे डालने का काम किया इस था। वक्त जयंत चौधरी कहाँ हैं आप जानते हैं? वो तो मैं बता दूँ, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अपना अधिकार है निर्णय लेने का। पर उन लोगों ने जो नीचे के कार्यकर्ता थे उनसे इन्होंने सहमति नहीं की, ना उनकी मीटिंग बुलाई कि मैं कि बीजेपी से समर्थन कर रहा हूँ। यहाँ का लोग हैं ना बीजेपी से बहुत त्रस्त है। आप ये सिर्फ इस गांव की बात कर रहे हैं या मुजफ्फरनगर की मैं बात? पूरी मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैडम। एक गांव से कुछ नहीं होता। त्रस्त क्यों है? लेकिन तरस ये है, ये देखो कि ये कह रहे थे 2022 में किसान की आय दुगनी कर देगी। आप देखो किसानों की आय दुगनी नहीं करी, आधी कर गई। और इन्होंने जवान और किसान को ठगने का काम किया। अग्निवीर
तो जैसी स्कीम लाके इन्होंने जवानों का रोजगार छीनने का काम किया। एक बात बताओ, 4 साल बाद में कोई आदमी आएगा जो जवान आएगा और रिटायरमेंट लेके आएगा, उसको दूसरी बात शहीद का दर्जा भी नहीं है और ना और क्या नाम लेकर उसको पेंशन मिलेगी। आप बता दो, 4 साल कोई काम करके फिर आगे उसको काम करने में कहाँ नौकरी मिलेगी? ये जुमला कर रही है सरकार। आप लोगों को भी लगता है अग्नि पथ योजना की जो ये बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आप लोग भी सहमत हैं इस बात से? जी हम तो बिल्कुल सहमत है इस चीज़ से। हम लोग तो हर चीज़ से सहमत है, लेकिन बीजेपी से कोई सहमत नहीं है यहाँ पे। लेकिन 10 साल बीजेपी लगी रही, हमें अच्छी लगी बीजेपी यहाँ पर, लेकिन बीजेपी सभी के लिए अच्छी नहीं है। हम और को चाहते हैं, हमारे नरेंद्र मलिक है यहाँ पे, उनको चाहते हैं अब की बार, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। यहाँ पर हम आपको बता दें, खरड़ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो हो रही है। यहाँ भी संजीव बालियान के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले हमने देखा महापंचायत में भी जो राजपूत ठाकुरों की नाराज़गी देखने को मिली। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।